सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड? अगेन कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया कि यार क्या पता 10x हैक हो जाए, क्योंकि 10x जो है यार लूज कर रहा है अपना ड्रेसिंग रूम, जो हर मैनेजर के केस में आती थी, चाहे वेंगाल हो, चाहे तुम्हारा जोसे मरीनियो हो, चाहे तुम्हारा ओले गुनार सोल्शायर हो, जो भी आपका मैनेजर था, सब में यही चीजें आने लगी थी। एंड अभी भाई उन मीडिया हाउसेस को भाई अटेंड करने से भी बैन कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बट एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है मैनचेस्टर यूनाइटेड में? एक्चुअली क्यों इतने सालों से वो सफर कर रहे हैं और एक प्रॉपर सिस्टम नहीं बन पाया, एक कल्चर नहीं बन पाया, एक ट्रेडिशन नहीं बन पाया, एक मेंटालिटी नहीं बन पाई? क्यों? पहली बात, ऑन द पिच परफॉर्मेंस किस वजह से अफेक्ट हो रही है उसकी बात कर लेते हैं, फिर ऑफ द पिच इश्यूज पे भी हम बात करें। तो मैं ऑन द पिच इश्यूज पे पहले बात करूं तो इतने सालों से परफॉर्मेंस ना आने का रीजन आर द प्लेयर जो इतने सालों से क्लब में है पर अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अभी भी वो फड्डे लाते रहते हैं। 3 प्लेयर्स के नाम लूंगा सबसे बड़े जो इसमें हाईलाइट है: रैशवर्ड, एंटनी मार्शियल, सेंचो। रैशवर्ड तुम्हारा 2015 से 16 सीजन में आया था खेलने के लिए। मैं तुम्हें गोल्स असिस्ट थोड़े बता दूं, यूनाइटेड की पोजीशन बता दूं कि क्या थी। रैशवर्ड का अगर मैं पूरा चिट्ठा खोलूं तो बंदे ने टोटल गोल्स, प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं, गोल्स डबल डिजिट में इसने 1 सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन, 4 सीजन में डबल डिजिट में गोल मारे। एक सीजन में 10, एक में 17, एक में 11, और अभी लास्ट टू लास्ट सीजन जो उसका सबसे लास्ट सीजन मतलब जो उसका सबसे बेस्ट गया था वो उसका 17 गोल वाला गया। तो ये इसके डबल डिजिट्स में गोल्स है। एंड असिस्ट की बात करूं तो मैक्सिमम 9 असिस्ट। ही इज नोन फॉर हिज गोल्स। असिस्ट तो मैं हटा ही दूंगा अगर इसमें मुझे हटाना होगा, ही इज नॉट अ प्ले मेकर और समथिंग। बट अगर आपको असिस्ट को भी इसमें गिनना है तो अगेन 9 असिस्ट इसके मैक्स टू मैक्स है। ठीक है, वर्स्ट सीजन ऑफ हिम, मैं शुरू के 2 साल हटा देता हूं, वो यंग पोटेंशियल था, ठीक है, बट इवन इन सेकंड सीजन जब उसने 32 मैचेस खेले थे, सिर्फ 5 गोल 1 असिस्ट। अगले सीजन 35 मैच, 7 गोल 5 असिस्ट। फिर इसके तुम्हारा जो लास्ट टू लास्ट सीजन गया था, 4 गोल 2 असिस्ट 25 मैचेस के अंदर, और इस सीजन 13 मैचेस में 2 गोल 1 असिस्ट। तो स्टैट्स के बेसिस पे तो भाई अप डाउन ही रहा है, कभी अच्छा मोमेंट्स परफॉर्म किया, कभी अच्छा किया, कभी नहीं किया, यही चलता है रैशफोर्ड। रैशफोर्ड की प्रॉब्लम वन डायमेंशन अप्रोच रखना, भाई भाई कट इनसाइड करके भाई प्लेयर्स को कटाने की कोशिश करना और शॉट ले लेना। मेरे हिसाब से इस बंदे का आईक्यू लेवल, गेम आईक्यू लेवल इज जीरो। नेगेटिव भी मैं गिन सकता हूं, बंदे का गेम आईक्यू लेवल नहीं है। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, नहीं है। डिसीजन मेकिंग नहीं है। ही इज लाइक डेम्बेले एट एफसी बार्सिलोना, बस इंजरी रिकॉर्ड इसका थोड़ा उससे बेहतर रहा है बस। वरना सेम हरकतें, हाई पोटेंशियल रखना, वन डायमेंशनल अप्रोच रखना। उधर डेम्बेले सिटस मिस करता है, इधर ये रैशफोर्ड भी ऐसी हरकतें करता है, इजी चांसेस मिस करता है। तो ये सारी चीजों को देख के रैशवर्ड 8 सालों से है, अब तक लोग इसको देयर आर पीपल, देयर आर यूनाइटेड फैन जो इसको बैक कर रहे हैं। 8 सीजन से रहने के बाद भी बंदा जो है आपको एक प्रीमियर लीग टाइटल के लिए लीड नहीं कर पाया, आपके अटैकिंग लाइन को लीड नहीं कर पाया। और एट टाइम्स अगर उसने किया भी है तो मोमेंट्स पे, उसको लीड करना नहीं बोलते, उसको फेजेस में आना बोलते हैं। मैनचेस्टर डर्बी हारने के बाद बंदा पार्टी करने जाता है, ये मेंटालिटी है। ट्रैक बैक ना करना, ये मेंटालिटी है। इंटेंट ना दिखाना, ये मेंटालिटी है। जिसको भी फुटबॉल की हल्की सी भी समझ है, वो गर्नाचो को खेलते हुए देखेगा उस लेफ्ट विंग पे, तो वो देखेगा कि वो बंदा कितना इंपैक्ट डाला है, कितना इंटेंट लाया है। जो इंटेंट रैशफोर्ड के आते आते भाई जमाना बीत गया, जमाना बीत गया रैशफोर्ड की तरफ से ऐसा इंटेंट आते हुए। और ये सत्य बात। तो रैशवर्ड इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो अच्छा पोटेंशियल रखता है, बट अगेन नो इंटेंट, डज नॉट गिव अ फक, एंड नंबर्स ना प्रोड्यूस करना, एंड फिर अंत में फिर मैनेजर को ब्लेम करना, अंत में वही कियोस क्रिएट करना। बट ही हैज डन नथिंग इन हिज करियर, जितना लोग उसको हाइप अप करते हैं या ब्रिटिश मीडिया उसको हाइप अप करता होगा। सो इज नथिंग फॉर मी। ठीक है, ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसको निकालना चाहिए। अगर 8 सीजन में प्लेयर्स की वजह से जो जो मैनेजर्स है हुए हैं, रैशवर्ड इज वन ऑफ देम। अगेन अगला मैं एंटनी मार्शियल ला। एंटनी मार्शियल का तो इससे भी बुरा हाल रहा है। रैशवर्ड ने चलो 4 सीजन में डबल डिजिट में गोल दिए थे, इस बंदे ने तो भाई मुश्किल से 3 सीजन में डबल डिजिट में गोल दिए। बट जो उसके लास्ट 4 सीजन गए वो तो बहुत ही वाहियात गए, बहुत ही वाहियात। ये क्या कर रहा है यूनाइटेड में, मुझे तो पता भी नहीं व्हाट ही इज डूइंग एट यूनाइटेड। इसको तो मतलब कब का निकल जाना चाहिए था टीम से, बट ही स्टिल हियर। क्यों, हमें नहीं पता। बंदे ने कुछ नहीं इंपैक्ट डाला है इस सीजन। 12 मैचेस में 1 गोल है। लास्ट सीजन इसके 6 गोल 2 असिस्ट, जो उसका बेस्ट है पिछले 4 सीजन में। फिर उससे पहले और इंजरी रिकॉर्ड इसका अलग ही माशाल्लाह रहा है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट टू मतलब पहले के अगर आपने 3 से 4 सीजन दे दिए, थोड़ा बहुत बंदे ने ठीक ठाक परफॉर्म किया तो नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया। ठीक है, बट अगेन
सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा है बंदा, बंदे पे क्या है, मतलब कुछ नहीं है, लाइक लिटरली कुछ नहीं। जब बंदा इंजर्ड ही रह रहा है, जब बंदा इंटेंट ही नहीं दिखा रहा है, इंटेंट नहीं है भाई, ये इनकी मेंटालिटी नहीं है। तो इतने बड़े, पहली बात तो मेंटालिटी जिनकी नहीं है उनको मैं क्यों रखूंगा। आई विल बेटर प्रिफर प्लेयर जो इनसे पोटेंशियल में थोड़े कम होंगे, बट वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, वो अपना इंटेंट दिखा रहे हैं, वो अपना वर्क रेट दे रहे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग काफी बेटर है। तो मैं ऐसे अंडररेटेड प्लेयर्स को ज्यादा खिलाऊंगा या इन इन लकड़ बग्गो को खिलाऊंगा मैं। सो दीस प्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल। सैंचो का भी अगर मैं चार्ट उठाऊं, इस सीजन में 3 ही मैच खेले हैं, 0 गोल 0 असिस्ट। लास्ट सीजन 6 मैच 26 मैचेस में 6 गोल 3 असिस्ट, और उससे लास्ट सीजन 29 मैचों में 3 गोल 3 असिस्ट। डिसिप्लिनरी इश्यूज उसके हैं, शुरू से हैं, डॉर्टमुंड में भी थे, टैनाक के आने से पहले भी थे और अभी भी हैं। एटीट्यूड इतना ऊपर रख रखा है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो कहीं का, पर ही इज नथिंग, ही इज नथिंग। ठीक है, एटीट्यूड ऐसा रखेंगे, ये रैशवर्ड सेंचो की पता नहीं क्या उखाड़ लिया हो इन्होंने जीवन में, इन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा जीवन में। दे 8 सीजन अगर कोई बंदा इतना मीडियोकर परफॉर्म करके इतना टॉप क्लब में टिक रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं कि ये तो वो प्लेयर्स थे, और मैं और भी प्लेयर्स का नाम जोड़ लूं, मैकटोमिने। ऑब्वियसली वो बंदा मेरे हिसाब से एज अ सब अटैकिंग फेजेस में काफी अच्छा रहेगा यूनाइटेड के लिए, गोल्स बंदा निकाल सकता है इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे इन द लेट एंड ऑफ द गेम, बट अगेन ही इज अ स्टेडियम काइंड ऑफ अ प्लेयर, तो डिफेंसिव में वो कुछ नहीं करता है। एंड बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर है, थोड़ा मतलब करता है चीजें, बट यार इज नॉट अप टू यूनाइटेड लेवल। बट हाँ, अगर उसको यूज करना ही है तो एज अ सब इन द अटैकिंग फेजेस यूज करने के लिए वो बेस्ट बंदा है, बेस्ट बंदा अभी जो स्क्वाड है उसके हिसाब से। ब्रूनो गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, सेंट्रली ही इज द बेस्ट, बट अगेन दिक्कत कहां आती है, कैप्टन है भाई। बट अगेन कैप्टन की मेंटालिटी, जब चीजें आपके अगेंस्ट जा रही होती है, व्हेन योर बैक इज अगेंस्ट द वॉल, वो चीज आती नहीं है, ही ओपनली गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड यार नहीं हो पाता। तो दैट्स व्हाई उसको अपने कैप्टनसी के लिए भी क्रिटिसाइज किया जाता है, और वो रीजन साफ साफ आपको समझ आता है। बट द मेन रीजन जो ऑन द पिच नहीं आ रही है परफॉर्मेंस, वो ये प्लेयर्स है। सेकेंड रीजन ऑन द पिच परफॉर्मेंस ना आने की, वो है टेना की टैक्टिक्स, टेना की साइनिंग्स। ये बिल्कुल भी वर्क नहीं है। टेना की साइनिंग्स ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा सारी खराब नहीं है, बट मेसन माउंट की साइनिंग अब तक आपको समझ नहीं आई है। बट आपकी उनाना की साइनिंग ऑब्वियसली उसमें टेना को ब्लेम नहीं करेंगे, बट काम तो नहीं किया ना, है ना, मतलब साइनिंग बेहतरीन थी, बट अगेन प्रीमियर लीग में वो हाईएस्ट क्लीन शीट भी रखा है बंदा, पर यूसीएल का पूरा कैंपेन उसने आपको खराब कर दिया। नॉर्मल शॉट स्टॉपिंग नहीं हो रही उस बंदे से, ऑब्वियसली टेना को उसके लिए ब्लेम नहीं किया जाएगा, बट साइनिंग तुम्हारी ही है और वो वर्क नहीं कर। पर ठीक है, इंडिविजुअल ब्लेम उसके उस चीज के लिए ज्यादा है, ठीक है। एंटनी आया, एंटनी एक तो ओवर पे किया, चलो वो टेना का पार्ट नहीं है। एंटनी आया, एंटनी परफॉर्म करता है, वन हकता है एंटनी, लाइक इज अगेन वन डायमेंशन वाली चीजें करना, ये करना वो करना। तो अगेन वो भी आपकी इतनी वर्क नहीं की है, और अगर साइन को देखा जाएगा तो पैसे भी देखे जाएंगे, ऑब्वियसली वो टेन का पार्ट नहीं है, बट 100 मिलियन आपने पे किए हैं, तो उसके हिसाब से वो कुछ नहीं करके दे रहा है। आपने 400 मिलियन शायद इस टेन के अंडर पे किए हैं, और साइनिंग्स आपकी इससे बेटर आप प्लेयर्स ला सकते थे, जो इससे बेटर परफॉर्म कर सकते थे, जिन्होंने अब तक नहीं किया। कैसेमिरो इज द बेस्ट साइनिंग फॉर हिम, जिसने काफी हद तक काम आया। एरिक्सन भी काफी, जितना वो खेलते हैं उतना वो काम आता है, ठीक है। ऑब्वियसली एरिक्सन ने भी काफी मैचेस में दिक्कतें पैदा की हैं यूनाइटेड के लिए, बट ठीक है, ही इज नॉट इतना वर्स नहीं है, ही इज डिसेंट इनफ। तो ये साइनिंग, और हॉलैंड की भी मैं बात करूं तो यूसीएल में बंदे ने स्कोर्स किए हैं, बट यार अगेन उनका फर्स्ट टच प्रॉब्लम है, थोड़ी थोड़ी चीजें प्रॉब्लम है, बट वो सुधर जाएंगी। तो ओवरऑल अब तक जो साइनिंग्स हुई हैं, कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स है उसमें, दो साइनिंग्स का मेनली, उनाना का जो इंडिविजुअल पे ज्यादा ब्लेम किया जाएगा, एंड आपका क्या कहते हैं, कौन सी साइनिंग की बात कर रहा था, और तुम्हारी मेसन माउंट की साइनिंग अब तक समझ नहीं आई स्टिल। अगर मैं देखूं ये और मैनेजरियल की अलग गलती क्या है, कि यार जैसे आप वरान को नहीं खिला रहे हो, सेंचुरी को नहीं खिला रहे हो, कि भाई वरान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, सेंचो ट्रेनिंग में इतना अच्छा नहीं कर रहा था, देन आप रैशफोर्ड को लगातार स्टार्ट दिए जा रहे हो। एक फेवरेटिज्म आ गया ना, रैशफोर्ड को आप लगातार स्टार्ट दिए जा रहे हो। आप मतलब दिक्कतें आप कर रहे हो यार, आप मैकटोमिने को स्टार्ट दे रहे हो। आप दो ना, आपने आपका जो यंग प्लेयर था उसका नाम याद नहीं आ रहा, 18 साल का ही है, इज वेरी गुड कंपोजर ऑन द बॉल रखता है। आप पेलिस्ट्री को स्टार्ट दो, आप गर्नाचो को स्टार्ट दो, आप दो ना स्टार्ट इन सबको, दो। जिस दिन अब लिंडोलॉफ जो है गैलातासाराय के खिलाफ बहुत खराब कर रहा था, तो आप वरान को नहीं लाना, इंट्रोड्यूस नहीं किया ना आपने। आप 3 फुल बैक ला सकते हो, पर आप वरान को लेके नहीं है। डैलो को आप खिलाते हो, डैलो इज अगेन वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर, की वो अब तक पिच पे क्या करता है नहीं समझ आता। वैन बेसाका इज वन ऑफ द बेस्ट वन ऑन वन वी वन में डिफेंसिव फुल बैक आपका। मैं ये सारी बात चीजें ये बताना चाह रहा हूँ कि मैनेजरियल की तरफ से भी दिक्कतें हैं,
उसकी कोई ऐसी कोई टैक्टिक्स या कोई टेनहैक बॉल नहीं है, वो भी एक दिक्कत है। बट अगेन उस पे भी पूरा ब्लेम नहीं जाता है, ब्लेम प्लेयर्स पे जाता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्लेयर्स पे ही ब्लेम जाता है। उसको उसके सेट के प्लेयर्स पूरे देने दो, अभी इंजरी इश्यूज भी है तो इसलिए थोड़ा सा उसको हल्के में दे रखा है कि हाँ एक सीजन उसको पूरा देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैनेजरियल पे तो भाई यही टैक्टिक्स की थोड़ी दिक्कतें हैं, आपकी जो आपकी कुछ प्लेयर्स को अलग ट्रीट करने का तरीका है, कुछ प्लेयर्स को अलग ट्रीट करने का तरीका है, एक वो। एंड एक दिक्कत मेरे हिसाब से भाई जो साइनिंग्स है वो पूरी तरह तो वर्क नहीं की है, बट पूरी तरह अभी भी नहीं की। एंड अब मैं अगर और इश्यूज पे बात करूं तो यार अगर मैं मैनेजमेंट पे बात करूं तो यार मैनेजमेंट ही रीजन है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर ना होना ही रीजन है कि आपने एंटनी के लिए इतना ओवर पे किया। स्पोर्टिंग डायरेक्टर ना होने का ही रीजन ये है कि अगर आप किसी प्लेयर के लिए 100 मिलियन कोई मांग भी रहा है और आप नहीं जा सकते, डिस्कस विद द मैनेजर कि आप कौन से सेट के प्लेयर्स चाहिए। मैनेजर तो कहेगा मुझे ये ला के दे दो, बट देयर शुड बी अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो बताए कि भाई ये नहीं आ सकता, बट यार ये प्लेयर्स आ सकते हैं जो इससे बेहतर करके देंगे, है ना। डिस्कशन होता है, ये सब चीजें होती है, बट वो भी चीजें नहीं है। तो वहां पे यूनाइटेड लैग कर रही है। मोरिनियो को क्यों हटाया गया? उसकी साइनिंग उसको टाइम पे ही नहीं दी गई। 3 साइनिंग उसने मांगी थी, उसको तुमने अलग 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 विंडो में दिया, एंड एंड में प्लेयर पावर की वजह से उसको बाहर निकाला गया। मोरिनियो से बेस्ट मैनेजर तो आया ही नहीं यूनाइटेड की हिस्ट्री में आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन। बट अगेन मैनेजरियल इश्यूज इतने हैं, मतलब मैनेजमेंट इश्यूज। रोनाल्डो भी अपने इंटरव्यू में ये चीज बोला था, उसने टेनहैग के बारे में बस इतना बोला था, ही डज नॉट रिस्पेक्टेड मी, बस। बट मेन चीज बंदे ने फैसिलिटीज के बारे में बोला कि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, स्टेडियम इतना खराब है, जो तो ऑब्वियसली सबको पता ही है। एंड उसने मेन बोला मैनेजमेंट पे। राव रंगने आया था तो उसमें भी चीज बोली थी उसने कि ही इज नॉट अ मैनेजर, उसको लायक क्यों थे समझ नहीं आया यूनाइटेड जैसे क्लब में। तो उसने बेसिकली मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस उठाए एंड ओनर्स पे क्वेश्चंस उठाए। मैनेजमेंट एंड ओनर्स को मैं एक ही में लेके चलूं, ओनर्स आर सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से अंदर इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो ऑन द पिच उसको भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि साइनिंग्स में इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। एंड यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि टेनहैग आपको ब्लेम देना है तो आप मैक्स टू मैक्स 10 to 20% दे सकते हो, ड्यू टू हिज जो साइनिंग उसने मांगी जो उसको मिली, स्टिल नॉट एबल टू परफॉर्म। अमराबाद की भी साइनिंग मैंने नाम नहीं लिया, अमराबाद भी भाई इतना डिसेंट ना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एंड आपकी जो टैक्टिक्स है, प्लेयर को ट्रीट करने का तरीका, कुछ प्लेयर्स को जैसे रैशफोर्ड को आप अलग फेवरेटिज्म दे रहे हो, फेवरेटिज्म तो दे रहे हो ना रैशफोर्ड को, डिएगो डैलो को आप थोड़ा सा खिला रहे हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। बट पॉजिटिव्स भी है। पॉजिटिव्स, लुक शॉ का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है, मैग्वायर का परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुआ है, डिगिया के बिना मैग्वायर हैज बीन वे बेटर। क्रिस इवांस को खिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि भैया हाँ हमने, मुझे लगता है वो बंदा जो है वरान से बेटर परफॉर्मेंस किया है इस सीजन खासकर, ठीक है। चाहे जो फड्डा हो उसको मैं साइड भी रखूं तो भी। फ्रेड को बेच दिया आपने, एंड मेसन माउंट की साइनिंग समझ नहीं आ रही है। बट देयर आर पॉजिटिव्स, देयर आर, यूसीएल में सबसे ज्यादा गोल्स मारे ग्रुप स्टेज में भाई। बायर्न के खिलाफ 3 गोल पेल दिए, यहाँ गैलेतासराय के खिलाफ 3-4 गोल मार दिए, खाए हैं, वो दिक्कत है। खाए किस वजह से? बेसिकली उनाना। डिफेंडर्स का भी इतना फॉल्ट नहीं है जितना उनाना का है। पेनाय अगर मान लो उनाना की शॉट स्टॉपिंग थोड़ी भी मीडियोकर लेवल की भी होती ना, शॉट स्टॉपिंग और पोजीशनिंग, तो अलग ही चीज होती है। अभी यूनाइटेड सेकंड तो आ ही रही होती। तो ओवरऑल यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ के हैं, और कुछ प्रॉब्लम जो है पुराने टाइम से लेते हुए आ रहे हैं। जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है वो पुराने टाइम से चल रही है, जो आपके ये बजट बजट की प्रॉब्लम है पुराने टाइम से चल रही है, ओनर्स की प्रॉब्लम पुराने टाइम से चल रही है, एंड उसकी वजह से अभी की प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। इंजरी लिस्ट भी इस समय काफी ज्यादा है। एंड टेनहैग की प्रॉब्लम मैंने लाइक आपको बताई कि मैनेजर की सिर्फ इतनी सी ही प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है। और अभी उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल सकते, क्योंकि बाकी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा, अगर ये बाहर की प्रॉब्लम्स इतनी ना हो तो टेनहैग पे बहुत ब्लेम जाना चाहिए था। बट मे बी बाहर की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती तो टेनहैग के साथ भी वो सीन इतना नहीं होता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से टेनहैग को ये सीजन और अगला सीजन तो पूरा देना ही चाहिए। एंड मेन प्रॉब्लम्स आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो ऑन द पिच परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है मेरे हिसाब से। द मेन मेन इश्यूज आर दीज मीडियोकर प्लेयर्स जो इस क्लब में इतने टाइम से बैठे हुए, ये मेन इशू है। सेकंड मेन इशू आपके स्पोर्टिंग डायरेक्टर और ये सब का है, जो मैनेजमेंट अंदर करना खराब है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड ऑल दैट, और कल्चर एंड बिल्ड करना, और वो सारी चीजें में जो गड़बड़ी आ रही है जो मैनेजर को करनी चाहिए। और तीसरा इशू मैनेजर की टैक्टिक्स एंड जो फेवरेटिज्म मैनेजर का चल रहा है वो, ये सारी चीजें। मैनेजर को ऑब्वियसली मीडिया को भी ढंग से हैंडल करना आना चाहिए, जो वो नहीं कर पा रहा है।
तो ओवरऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स अभी भी काफी बड़ी हैं और अभी भी वो उसी लूप में फंस सकते हैं अगर टेना को तो मान लो सैक कर देते हैं एट द एंड ऑफ द सीजन। फिर कौन आएगा? फिर वही मैनेजर के अंडर एक अच्छे रन पे चले जाओगे 1-2 महीने, फिर अगेन सेम साइकिल विल रिपीट। अगर एक साइकिल एक बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, एटलीस्ट तीसरी बार तो रिपीट मत करो ना। 6 मैनेजर जा चुके हैं 2013 के बाद से आ चुके हैं यहाँ पे और वो सब के सब सैक हुए। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम गॉट सैक। कभी इसको सैक किया, कभी ओले को सैक किया, कभी उसको सैक किया, सब सैक हुए। एंड इसकी वजह से ये सैक होना अलोन मैनेजर का ब्लेम नहीं है ना यार। जोसे मरीनियो को आपने साइनिंग नहीं दी, प्लेयर्स आपने ऐसे लथड़े बिठा रखे हैं अंदर को, तो ये दिक्कत है मेरे हिसाब से। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपना गेम इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं, गेम का लेवल नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पर चोट चलाना चाहते हैं। कैसे आप डार्बी हारने के बाद अपने बर्थडे की पार्टी दे कर सकते हो एट इन अ क्लब? ये रैशवर्ड की मेंटालिटी है। रैशवर्ड के ऑन द पिच भी हमने देखा कि भाई इतना वर्क रेट कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, ट्राई बैक ना करना, वो ना करना। एंड वरान के केस में भी मैं इतना कहूंगा कि यार भाई नहीं कर रहा तो उसको क्रिस इवंस को खिलाना पड़ रहा है, बारसा को नहीं खिलाना पड़ रहा है क्या लेवेंडोस्की को? कोई और ऑप्शन होता तो हम उसको नहीं खिलाते, लेवेंडोस्की को खिलाना पड़ रहा है एट द एंड। और अगर मैं सेंटर बैक की बात करूं तो इनीगो मार्टिनेज को खिलाया था क्रिस्टियन के बदले कुछ मैचेस में, एंड ही वाज गुड। बट इसका ये मतलब नहीं कि क्रिस्टियन ने कुछ गलती करी थी इसलिए उसको हटाया गया, नहीं भाई, रोटेशन पॉलिसी रखी है। बट इधर चीजें अलग है, ऑब्वियसली मैनेजर की प्रेफरेंस अलग हो सकती है। जैसे वहां इनीगो को रखा था क्रिस्टियन के ऊपर, यहाँ भी ऐसा कुछ होगा। बट मेरे हिसाब से ओवरऑल द फॉल्ट जो सबसे मेजर मेजर फॉल्ट है, अगर मैं 40% करूं तो ये प्लेयर्स जो यहाँ सांप बन के बैठे हैं अंदर से खोखला कर रहे हैं इसको, तुम्हारे क्या कहते हैं मैनेजर्स, मैनेजमेंट एंड ऑल, एंड उसके बाद मैनेजर की टैक्टिक्स आती है मेरे हिसाब से as per me। एंड इस समय यूनाइटेड पे कोई भी बेहतरीन मैनेजर नहीं आएगा। जिडान विडान के सपने, अलोंसो अलोंसो छोड़ दो, नोबडी विल वांट टू कम। पेप ने मना कर रखा है बहुत पहले, क्लॉप ने मना कर रखा है क्योंकि यूनाइटेड की हालत बहुत खराब थी। दैट्स व्हाई सिटी, लिवरपूल इतनी खराब हालत में भी, मतलब खराब इन द सेंस मतलब कि पैसा खर्च नहीं करता उनका बोर्ड, उसके बाद भी दे आर वे अहेड ऑफ यूनाइटेड। यूनाइटेड से बेटर तो यार एस्टन विला खेल रही है सर। रीजन इज दिस, प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एंड टेनाक की गलतियां, एक और गलती रोनाल्डो वाला जो सागा था ढंग से हैंडल नहीं हुआ, इतने बड़े प्लेयर को आप मैनेज नहीं कर पाए, वहां उसकी गलती। वट इफ अगर रोनाल्डो से सही चीज बन के रहती, आपकी टीम में एक ऐसा प्लेयर रहता जो आपको 100% देने को क्या 150% देने को तैयार रहता, चीजें अलग जाती यूनाइटेड के लिए। एंड ही इज अ ब्रिलियंट स्ट्राइकर जो भी कहो। अभी भी अगर वो खेल रहा हो तो टॉप 5 टॉप गोल स्कोरर्स में तो वो रहता है कंटेंशन में। बट हाँ, ये भी एक इशू आप कह सकते हो कि यार इंजरी इश्यूज के थोड़े और बढ़ सकते थे रोनाल्डो के, अगर वो इतना इंटेंस प्रेशर अपनी बॉडी पर डालता तो क्या पता चीजें और अलग हो सकती थी मेरे हिसाब से, क्योंकि दिक्कतें उसको इंजरीज की थोड़ी बहुत आने लगी थी रोनाल्डो को। बट मैं एक बस एक बात कह रहा हूँ कि अगर वो चीज होती तो मे बी सिनेरियो इससे तो बेटर ही होता। बट अगेन वो चीज पास्ट है, पास्ट को जाने दो। मैनेजर्स की गलती पता है, बट मैनेजर की इतनी बड़ी गलती नहीं है तो सारा ब्लेम उस पर डाल के सैक नहीं किया जा सकता। नया मैनेजर आएगा तो वही मैनेजमेंट रहेगा, वही ओनर्स रहेंगे और अंदर वही प्लेयर्स रहेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा और ये लूप चलता रहेगा। सिंपल। तो ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स, ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड की दिक्कतें, और ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेवल। सब खराब, ऑनेस्टली सब खराब। तो देखते हैं कैसे ये आगे आने वाले टाइम में चीजें जाती हैं, इंप्रूव करते हैं। आई एम स्केर्ड कि 10x सैक ना हो जाए। ही कुड बी सैक्ड, हो सकता है बंदा कभी भी सैक हो सकता है, कुछ नहीं पता है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। प्लेयर पावर के बेस पे करोगे फिर भागा जाएगा। तो यार तब तक के लिए विल सी यू ऑन द नेक्स्ट टाइम। मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो और बेटर हो, मुझे लगता है ये वीडियो अब तक मैंने जितनी बनाई है उसमें वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो यार लाइक वाइक ठोक देना, कुछ कुछ कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 41 हो रखे हैं और नंबर्स बढ़े। कोशिश कर रहा हूँ मैं और अच्छा कंटेंट लाने की, और अच्छे से प्रेजेंट करने की, और ढंग के ओपिनियन रखने की, और गेम को समझने की, क्योंकि ओवरऑल आई एम जस्ट अ फैन। बट यस, समझ है थोड़ी बहुत, ठीक है, और ऑब्वियसली थोड़ी बेहतर समझ है, ठीक है। ठीक है, थोड़ी लॉजिकल समझ है। तब तक के लिए विल सी यू नेक्स्ट टाइम।